हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटें जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आज हमारी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार बौद्ध तथा जैन धर्म। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नए प्रश्न नए विचार बौद्ध तथा जैन धर्म। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है? बुद्ध की कहानी। चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा था और गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ है। इनका एक और नाम था गौतम। ये क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट है, बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलते रहे, चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढ लिया। ध्यान रखिएगा, अंत में ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढ लिया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। तो इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे। ध्यान रखिएगा, पीपल के नीचे, इसको ध्यान रखिएगा। बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से इनका नाम बुद्ध पड़ गया। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने उसका पहला उपदेश अपना दिया। उसका नाम क्या था पहले उपदेश का? धर्म चक्र प्रवर्तन। ध्यान रखिएगा, पहले जो उपदेश था उसका नाम क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको नोट कर लीजिएगा कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई बोध गया बिहार में, उसके बाद वो वाराणसी के निकट सारनाथ में गए और वहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और इसी जो क्रिया है, इसी कार्य को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। आगे है, कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो इस लाइन का देने का तात्पर्य ये है कि उनकी मृत्यु अगर पूछा जाए किस स्थान में हुई, तो कुशीनगर में हुई। ध्यान रखिएगा, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई है। बुद्ध की शिक्षाएं अब देख लेते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है, जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने क्या कहा कि हमारा जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारी जो इच्छाएं और लालसाएं हैं, ये कभी पूरी नहीं होती और यही कारण है कि हमारा जीवन कष्टों से हमेशा भरा रहेगा। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती और अधिक पाने की इच्छा हम रख लेते हैं। मतलब कभी कभी मान लीजिए हमारा कुछ लक्ष्य है, मान लीजिए हमारा लक्ष्य कुछ इतना धन एकत्रित करने का है, तो हम उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। फिर हम और एक लेवल अप हो जाते हैं। तो यही इन्होंने कहा था कि हम जो चाहते हैं वह प्राप्त भी कर लेंगे, तब भी हमें संतुष्टि कभी कभी नहीं मिलती है, हम और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे क्या कहा है? बुद्ध ने इसे लिप्सा या तृष्णा कहा है। ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने इसे क्या कहा है? लिप्सा या तृष्णा कहा है। इसको नोट कर लीजिएगा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब बुद्ध ने कहा कि अपने ऊपर अगर हम संयम रखेंगे, तभी हम तृष्णा और लालसाओं से दूर हो सकते हैं और तभी हमारा जीवन जो है वह सुखमय हो सकता है, दुखों से दूर हो सकता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो धर्म चल रहे थे, वैदिक धर्म, उसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी, वैदिक संस्कृति थी। और जो संस्कृत थी वो भाषा सबके लिए सुलभ नहीं थी। संस्कृत भाषा केवल पुरोहित और शिक्षित वर्ग ही जानता था। जो आम लोग थे उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा प्राकृत या पाली जैसी साधारण भाषाएं थी। तो बुद्ध ने क्या किया कि अपनी शिक्षा अधिक लोगों तक पहुँचे, इसलिए उन्होंने जितने भी उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। ध्यान रखिए, उनके सारे उपदेश प्राकृत भाषा में थे, इसलिए सभी लोगों तक इनके उपदेश पहुँचे और बुद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया। आगे देखते हैं। आगे इसमें एक पॉइंट और एनसीईआरटी में दिया गया था, किस्सा गौतमी की कहानी। कभी पूछ सकता है कि बुद्ध से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, किस्सा गौतमी की कहानी बुद्ध से संबंधित है। यही इसमें कहानी जो दी गई उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेगा कि किस्सा गौतमी की कहानी किससे संबंधित है, तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। आगे देखते हैं, उपनिषद क्या होता है। अब देखते हैं उपनिषद क्या होता है।
जिस समय उपदेश दे रहे थे बुद्ध, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे थोड़ा सा पहले भी कुछ अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में किया गया और ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में किया गया। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। ध्यान रखिएगा, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे, ये इंपॉर्टेंट है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। इसको नोट कर लीजिएगा, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना होता है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। और इन उपनिषद में क्या है कि अध्यापक और विद्यार्थी जो एक दूसरे से बातचीत किए हैं, जो वाद विवाद किए हैं, जो शास्त्रास्त्र हुआ है, वही इसमें दिया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं और प्रायः ये जो विचार हैं सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उपनिषदों की संख्या अगर हम पूछ लें तो 108 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ध्यान रखिएगा, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले जो अधिकांश पुरुष होते थे वे ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है और कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, मतलब कि उपनिषदों में महिलाओं का भी योगदान था। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी गार्गी, और ये जो राज दरबार में वाद विवाद होता था उसमें भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे और निर्धन जो व्यक्ति थे इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। इस तरह का जान लीजिए बहुत कम अपवाद है, क्योंकि वो गरीब था फिर भी उपनिषद में उसका वर्णन मिलता है। तो इसमें ऊपर क्या बताया गया है? निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे, लेकिन सत्यकाम जाबाल एक अपवाद है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। ध्यान रखिएगा, सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई और सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। ध्यान रखिएगा, तो पूछा जाएगा उपनिषदों में निर्धन व्यक्ति क्या पूर्ण रूप से नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक हमें अपवाद मिलता है सत्यकाम जाबाल के रूप में। तो कथन के रूप में 1-2 बार यह प्रश्न पूछा गया है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अब एक और प्रश्न बन सकता है कि बुद्धिमान भिखारी जो कहानी है वह किस उपनिषद से संबंधित है? पूछ लेगा कि बुद्धिमान जो भिखारी की कहानी है किस उपनिषद का भाग है या संबंधित है? तो वो छांदोग्य उपनिषद का भाग है। ध्यान रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद का भाग है, इसको नोट कर लीजिएगा। बुद्धिमान भिखारी छांदोग्य उपनिषद का ही भाग है। आगे देखते हैं, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति या षट दर्शन देख लेते हैं। भारतीय दर्शन में षट दर्शन क्या है? सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक का प्रतिनिधित्व दर्शन की शाखाओं ने किया। ध्यान रखिएगा, भारत द्वारा जो सत्य की बौद्धिकता है उसका प्रतिनिधित्व किसने किया? दर्शन ने किया है। ये कौन सी है? ये है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। तो ये 6 कौन सी है? पहली है वैशेषिक, दूसरी है न्याय, तीसरी है सांख्य, चौथी है योग, पांचवी है पूर्व मीमांसा और छठी है वेदांत या उत्तर मीमांसा। दर्शन को इन 6 पद्धतियों का इसकी स्थापना किसने की है? क्रमशः कणाद ने किसकी की है? वैशेषिक की। तो वैशेषिक दर्शन की स्थापना किसने की है? कणाद ने की है। न्याय की किसने की है? गौतम ने की है। सांख्य की किसने की है? कपिल ने की है। योग की पतंजलि ने की है। पूर्व मीमांसा की जैमिनी की, उत्तर मीमांसा की व्यास ने की है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद हैं, न्याय के गौतम है, सांख्य के कपिल मुनि हैं, योग के पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है और वेदांता या उत्तर मीमांसा के कौन है? व्यास हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास का पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इसमें क्या पूछा जाता है कि जो 6 दर्शन हैं उनके नाम पूछे जाते हैं, उनके संस्थापक। तो वैशेषिक के कणाद हो जाएंगे, न्याय के गौतम हो जाएंगे, सांख्य के कपिल हो जाएंगे, योग के पतंजलि हो जाएंगे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के व्यास हो जाएंगे। यही पूछा जाता है। अब व्याकरणविद पाणिनि के बारे में देख लेते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ध्यान रखिएगा, पाणिनि ने क्या रचना की? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की और इन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखा और सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित सूत्र से काफ़ी मिलते जुलते थे और ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते थे।
इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में लिखे थे। तो इनका प्रयोग करके इन्होंने क्या किया कि संस्कृत भाषा में प्रयोग होने वाले नियमों को बनाया और इन्हें लघु सूत्र कहा गया। और इन्होंने किस बुक में लिखा था? इन्होंने अपनी व्याकरण बुक लिखी थी, उसमें ही लिखा था, पाणिनि व्याकरण वेद थे। जैन धर्म के अब बारे में देख लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचार का प्रसार किया। तो इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो शाक्य कुल के कौन थे? गौतम बुद्ध थे, लेकिन ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तपस्या की और 42 वर्ष बाद, मतलब 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान रखिएगा, 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी शिक्षाएं सरल थी। इनकी शिक्षाएं बौद्ध धर्म के मुकाबले सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, ना ही उसको हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। तो इनका क्या मानना था? सभी को घर छोड़ देना चाहिए, अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट दे, ना ही देना चाहिए और ना उसकी हत्या करना चाहिए। और इनका ही कथन है कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने भी अपनी शिक्षाएं प्राकृत में दी। ध्यान रखिएगा, महावीर ने भी अपनी शिक्षाएं प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। ध्यान रखिए, मगध में बोलने वाली जो प्राकृत भाषा थी उसे मागधी कहा जाता था। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर थे। जैन धर्म के संस्थापक नहीं, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो है ये है। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने जैन धर्म को एक बार फिर से स्थापित किया था अच्छे ढंग से। और जैन धर्म के संस्थापक ये नहीं थे, 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर थे। जैन नाम से जाने वाले गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। तो ये भिक्षा मांग के सादा जीवन बिताते थे। इन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने का उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी। तो इन्हें पूरी ईमानदारी से चोरी नहीं कर सकते थे और ईमानदारी इनको पूरी निभानी पड़ती थी। इन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था और पुरुष को सब कुछ त्याग देना पड़ता था, वस्त्र भी नहीं पहन सकते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। प्रश्न बनता है कि किसानों के लिए जैन धर्म का पालन करना कठिन क्यों था? क्योंकि फसल की रक्षा करते समय उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना ही पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। और बाद के समय में जैन धर्म उत्तर भारत में तो फैला ही, साथ में गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार कि महावीर की जो शिक्षाएं थी वो मौखिक ही रही, लेकिन वर्तमान रूप में जो उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। इसको नोट कर लीजिएगा। अब संघ क्या था, इसको हम देख लेते हैं। संघ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां पर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। तो संघ क्या था? जो शिक्षा लेने के लिए, जो तपस्या करने के लिए एक साथ रह सके, वही संघ बनाया गया उनके लिए। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में है। ध्यान रखिएगा, संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए जो नियम बनाए गए वह विनय पिटक में लिखा गया। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि सचमुच में पुरुष स्त्रियों को रहने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो विनय पिटक में हमें पता चलता था कि पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। सभी व्यक्ति और संघ में प्रवेश ले सकते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से आदेश लेना पड़ता था, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को अपने राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, तभी वह संघ में प्रवेश कर सकते थे। तो संघ में जो बनाए गए नियम थे संघ में रहने वालों के लिए वो विनय पिटक में थे। संघ में प्रवेश लेने वाली स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे और संघ में जो प्रवेश लेने वाली स्त्री पुरुष थे बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और ये अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया।
भिक्खु साधु शब्द का प्राकृत शब्द है, मतलब साधु शब्द का जो प्राकृत शब्द है वो भिक्खु है। भिक्खुड़ी भिखारी शब्द का प्राकृत शब्द है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। ध्यान रखिएगा, ये आम लोगों को शिक्षा देते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। अब जैन शब्द किससे निकला है ये भी पूछा जाता है। तो जैन शब्द जिन शब्द से निकला जिसका अर्थ होता है विजेता। ध्यान रखिएगा, जैन शब्द जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। और चूंकि इंद्रियों को जीत लिए थे महावीर स्वामी, इसलिए उन्हें जिन कहा गया या फिर जैन कहा गया। अब विहार क्या था उसको देख लेते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, परंतु वर्षा ऋतु में उन्हें एक स्थान पर रुकना ही पड़ता था, क्योंकि यात्रा उस समय करना कठिन हो जाता था। तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। यही विहार था। तो वर्षा ऋतु में उन्हें चूंकि रुकना पड़ता था और वे अपने अनुयायियों, मतलब जैसे कि जो राजा महाराजा इनके धर्म को फॉलो करते थे, पालन करते थे, उन्होंने इनके लिए उद्यान बनवाए थे या फिर पहाड़ियों को काट कर गुफाएं बनाई थी, तो वे उन्हीं में रहते थे। इन्हें ही बिहार कहा गया। जैसे कि कार्ले गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, वो क्या है? बौद्ध बिहार है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कार्ले गुफा जो कि महाराष्ट्र में है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये बौद्ध बिहार है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थल की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनका निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। तो आरंभिक जो बिहार थे वो लकड़ी में बनाए गए, लेकिन बाद में इनके निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ी को खोदकर भी बनाए गए थे, और पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए थे। आगे देखते हैं। पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में भी स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो मैं बताया वो दे दिया गया है। पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्षुणियाँ इन शरणास्थलों में रहकर ध्यान किया करते हैं, और भिक्खु भिक्षुणियाँ इन शरणास्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। अन्यत्र अब देख लेते हैं, उसके बाद आज का चैप्टर समाप्त होता है। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। ध्यान रखिएगा, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन दवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। उनकी जो संकलन है शिक्षाओं का वो जैन दवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन दवस्था किसकी बुक है? जरथुस्त्र की है। ये क्या है? एक ईरानी पैगंबर है। जैन दवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ध्यान रखिएगा, तो जैन दवस्था की जो भाषा है और इसमें जो रीति रिवाज हैं वो वेदों की भाषा और इसके रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य है, जो कि वेदों की भाषा से मिलता है। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ समय बाद जो जरथुस्त्रवादी थे वो ईरान से पलायन करके गुजरात और महाराष्ट्र में आके बस गए तटीय नगरों में। वे आज के ही पारसियों, जो आज हम पारसी देखते हैं भारत में, उन्हीं के पूर्वज हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।